विभोर। हाँ बेबी। क्या कर रहे हो? क्या कर रहा हूँ बेबी, संडे का दिन है, रेस्ट कर रहा था। तुम अचानक से रूम में कैसे आ गई? मैं बस वो नौकरानी को ढूंढ रही थी। क्या तुमने देखा है चमेली को कहीं? नौकरानी को मैंने कहाँ देखा होगा बेबी, तुम मुझसे पूछने आ गई। मैं तो रेस्ट कर रहा था ना, मैंने कहाँ देखा होगा। होगी कहीं बाहर कोई काम करने गई होगी, किसी पड़ोसी से बात कर रही होगी, मुझे क्या पता। तुमने खामखा मेरी नींद खराब कर दी। ठीक है, तुम रेस्ट करो, पता नहीं कहाँ चली गई है। हाँ हाँ हाँ, ठीक है, तुम जाओ जाओ। नौकरानी की चप्पल यहाँ क्या कर रही है? यहाँ पता नहीं कैसे पड़ी है, बड़ी लापरवाह है। तुम्हें पता तो है, भुलक्कड़ सी छोड़ गई होगी, हमारी किसी की चप्पल पहन गई होगी या नंगे पैर निकल ली होगी। नौकरानियों को तो आदत होती है नंगे पैर चलने की, चप्पल से क्या है। तुम देखो बाहर गई होगी वो। अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं, मैं उसको ढूंढती हूँ, पता नहीं कहाँ गई है। मालकिन, क्या हो गया? दरअसल मैं ना आपको कुछ बताना चाहता हूँ। क्या बताना है? आप जिस नौकरानी को पूरे घर में ढूंढ रही है ना, वो दरअसल आपके पति के साथ आपके बेडरूम में है। क्या बकवास कर रहे हो? तुम्हारा दिमाग तो ठीक है ना? अभी तो मैं बेडरूम से आ रही हूँ, वो अकेले सो रहे हैं और तुम उनके ऊपर इल्जाम लगा रहे हो। आपके पति आपको धोखा दे रहे हैं। वो ना आपके आंखों में धूल झोंकने की कोशिश कर रहे हैं। वो नौकरानी कहीं और नहीं, आपके बेडरूम में है। आप जाओ और जाके एक बार चेक करो। सुन वीरू, अगर मुझे पता चला ना तो मेरे पति के ऊपर ऐसे ही इल्जाम लगा रहा है तो मैं तुझे अभी के अभी नौकरी से निकाल दूंगी। और फालतू बकवास मत करियो मेरे पति के बारे में दोबारा से। मैं आपसे झूठ क्यों बोलूंगा? आप एक बार चेक कर लो। बाकी अगर ये बात झूठी हुई तो आपको जो ठीक लगे फिर वो करना। ठीक है, तो इधर से निकल। अब आपने तो बोलता कि मालकिन को बहुत टाइम लगेगा आने में, ये तो बहुत जल्दी आ गई। अरे मुझे क्या पता था तुम्हारे मालकिन जल्दी आके टपक जाएंगी। मैं खुद डर गया, देख नहीं थी मेरी हालत कैसी हो गई। मालिक आप समझ नहीं रहे, अगर मालकिन को पता चल गया ना कि हमारे बीच में कुछ है, आप तो पति है, आपको तो माफ कर देंगे वो, लेकिन मैं तो नौकरानी हूँ, हर जगह बेइज्जती करेंगी मेरी। अरे कुछ नहीं होगा यार, तुम नेगेटिव बातें मत करो, मैं हूं ना तुम्हारे साथ। जब इस घर के मालिक का हाथ तुम्हारे सिर पे है, I mean, तुम्हारे हाथों में हाथ है इस घर के मालिक का, तो फिर तुम्हें किसी से डरने की क्या जरूरत है। कुछ नहीं होगा, हम नहीं पकड़े जाएंगे। बस तुम इतना बताओ कि तुम मुझसे प्यार तो करती हो ना? हाँ साहब, मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ। तो बस देखती जा, एक दिन तेरी इस मालकिन को डिवोर्स देके ना तुझे घर की मालकिन बना दूंगा। फिर तो किसी से डरने की जरूरत नहीं है। हाँ सच में मालिक, आप मालकिन से डिवोर्स लेके मुझसे शादी करेंगे? बिल्कुल करूंगा शादी, प्यार करता हूँ तुझसे तो शादी तो करूंगा ही। अब तेरी मालकिन घर में तुझे ढूंढ रही है, तो अपनी मालकिन के कपड़े उतार और फटाफट जाके काम पे लग। तुझसे बाद में मिलता हूँ मैं। ठीक है मालिक। वाह विभोर वाह, तुम नौकरानी को मालकिन बनाने का सपना देख रहे हो। हर्षिता, हाँ तुम नौकरानी को ढूंढ रही थी। ये रही नौकरानी, ले जाओ उसको, जाओ जाओ, तुम्हें ढूंढ रही थी मालकिन, जाओ काम करो जाओ। हाँ वो तो मुझे मिल ही गई है यहाँ पे। वो यहाँ पे कर क्या रही है वैसे? वो मालकिन, मैं बाथरूम साफ कर रही थी, साफ सो रहे थे, उनको पता नहीं चला, मैं बाथरूम में थी। एक मिनट, इस कपड़े में बाथरूम ये साफ कर रही थी? तुम्हें पता नहीं है क्या ये किसकी ड्रेस है? ये आई थिंक मेरी ड्रेस है ना? अब हाँ सही कह रही हो। मालकिन के कपड़े क्यों पहने तुमने? अकल नहीं है तुम्हें? जाओ जाके चेंज करो, इससे अपने कपड़े उतरवाओ और औकात से बाहर जाके रहते हो, जाओ। वो मेम साहब, मुझे ना आपके ये कपड़े बड़े अच्छे लगे तो इसलिए मैंने बस पहन लिए। अच्छा, मेरे कपड़े अच्छे लगे तो तुमने पहन लिए, जैसे मेरा पति तुम्हें अच्छा लगा तो उसके साथ रोमांस कर लिया, राइट? तुम्हें शर्म नहीं आई ये सब करते हुए? तुम दोनों कितने बेशरम इंसान हो। तुमने क्या सोचा कि मुझे पता नहीं चलेगा कुछ भी? अरे पूरी सोसाइटी में बातें चल रही है तुम दोनों की, और यहाँ तक हमारे नौकर को भी ये सारी बातें पता है। उसने मुझे बताया, अगर वो ना होता तो आज पता नहीं क्या होता। मुझे तो लग रहा था मेरा पति बहुत भगवान जैसा एकदम सीधा साधा है, और तू नौकरानी। मैं तेरी जैसी औरतों को बहुत अच्छे से जानती हूँ। तुम जैसी औरतें क्या करती है, अमीर घर के मर्दों को पटा लेती हैं और सोचती है उनसे खर्चा निकलवाती रहो और टाइम पड़ने पे उनसे शादी करके सेटल हो जाऊं, राइट? बस अब ना बहुत हो गया, बहुत सुन लिया मैंने, मेरी कोई गलती नहीं है। साहब आप बताइए कि आप मुझसे प्यार करते हो और आप इनको छोड़ने की बात करते हो और मुझसे शादी करने की बात कर रहे थे। अब तो आ गया ना सब कुछ सामने, छोड़ दो, निकाल दो इनको, हम दोनों साथ रहेंगे। साहब अरे चुप कर,
पागल हो गई है तू? घर की नौकरानी के साथ मैं क्यों रहूंगा? मेरा कुछ स्टैंडर्ड है, स्टेटस है। मैं अपनी पत्नी को छोड़ के घर की नौकरानी के साथ रहूंगा? बकवास मत कर, चल जा यहाँ से। अपनी औकात से बाहर जा रही है, चल जा। आप तो मुझसे प्यार करते हैं। अरे कोई प्यार नहीं करता। मेरी बीवी सामने खड़ी बकवास करी, निकल यहाँ से। देख लिया, तुम जैसे 2 कौड़े की नौकरानियों की यही औकात होती है। दिखा दिया ना इसने तुम्हारी औकात तुम्हें। अब चुपचाप अपना बैग उठाओ और निकलो मेरे घर से। तुमने बहुत सही किया इसको निकाल के। इस जैसे नौकरानियां घर का माहौल खराब करती हैं। अरे बिल्कुल कैरेक्टरलेस औरत है, मेरे पे डोरे डालती रहती है। ऐसी औरतों को घर में कभी काम नहीं देना चाहिए। बहुत अच्छा किया तुमने इसे निकाल दिया। अब हम बैठ के बात करते हैं, मैं बहुत डर गया हूँ इस सबके बाद ना। आ जाओ। विभोर, ज्यादा नौटंकी करने की जरूरत नहीं है। बहुत हो गया तुम्हारा ड्रामा और बहुत देख लिया मैंने। ऐसा है, चुपचाप तुम भी अब यहां से निकल जाओ, वरना मेरे तरफ से ना ऐसे थप्पड़ पड़ेगा जो तुम जिंदगी भर याद रखोगे। और बेहतर होगा तुम अपने घर जाओ, डिवोर्स के पेपर तुम्हारे घर पे पहुंच जाएंगे, ठीक है? और ज्यादा बात बढ़ानी हो तो तुम यहीं रुको, अभी पुलिस को बुलाती हूँ, तुम्हारी ऐसी की तैसी कर देंगे वो लोग। नहीं अक्षता, पुलिस कंप्लेंट मत करो प्लीज। एक बार हम बैठ के बात कर लेते हैं, एक मौका दे दो प्लीज। अब बैठ के बात करने के लिए कुछ नहीं बचा विभोर, चुपचाप मेरे घर से निकलो। एक्सक्यूज मी। सनी तो अर्जिता, तुम यहाँ पर ये मैकेनिक का काम कर रही हो? हाँ, तो क्या हो गया उसमें? तुम बताओ क्या काम है? अरे यार, मैं तो अपनी गाड़ी ठीक कराने आया था, लेकिन ये क्या कर रही हो तुम? मतलब तुम्हारे इतने बुरे दिन आ गए क्या यार? तुम अभी ये मैकेनिक का काम कर रही हो, यहाँ ये पंचर लगा रही हो। सनी तो क्या हो गया? कोई काम छोटा बड़ा थोड़ी होता है, और मुझे ये काम करना अच्छा लगता है, और उसमें बुरे दिन वाली बात कैसे आ गई? देखो यार, बात तो है यार, तुम कॉलेज की सबसे सुंदर लड़की थी। अरे दुनिया मरती थी तुम पे यार, क्या हाल बना रखा है तुमने। समझ गया, तब तुम्हारी गलती है अर्जिता। ये जो तुम्हारी पसंद थी ना, देखो क्या हाल बना दिया उसने तुम्हारा। अरे किसी अच्छे लड़के की शादी करती ना तो कम से कम अच्छी जगह रखता तुम्हें वो। क्या कर रही हो यहाँ पर, ये पंचर लगा रही हो? अरे सन्नी, तो कैसा मेरे भाई? छोड़, रहने दे यार। पता नहीं तेरे हाथ साफ होंगे या नहीं, एलर्जी हो जाती है मुझे। अच्छा ये बता, तुझे हुआ क्या? ये क्या हाल बना रखा है तूने अपना? सन्नी, वो कुछ महीने पहले ना मेरा एक्सीडेंट हो गया था, तो उसी एक्सीडेंट में मेरे पैर में चोट लग गई, जिससे मैं लंगड़ा हो गया। और जब से ना मेरी बीवी मेरा ये गैराज संभाल रही है। बस 3-4 महीने की बात है, 3-4 महीने से बेड रेस्ट कर रहा हूँ, बस 3-4 महीने और उसके बाद फिर मैं और मेरी बीवी ये दोनों संभालेंगे एक साथ। बुरा लगा यार तेरे लिए, लेकिन उससे ज्यादा बुरा ये लगा कि तेरी बीवी यहाँ पे पंचर लगा रही है यार। मतलब तुझे खुद सोचना चाहिए यार, इतनी सुंदर लड़की से कौन ये काम करवाता है? लोगों के गंदे टायरों पे हाथ लगा रही है वो। शर्म आनी चाहिए तुझे थोड़ी सी यार। सनी, ये सब ये नहीं बोल रहे मुझे करने के लिए, ये मैं खुद की खुशी से कर रही हूँ। मैं जॉब भी कर सकती हूँ, बड़ी बड़ी कंपनी में काम भी कर सकती हूँ, पर मेरे को पता है कि मेरे पति ने ये गैराज बहुत मन से खोला था, तो मैं उनका अब साथ नहीं दूंगी तो कब दूंगी? और वैसे भी एक पत्नी तो वही होती है ना जो अपने पति का हर परिस्थिति में साथ दे। और वैसे भी कुछ टाइम की बात है, जल्दी ही मेरे पति सही हो जाएंगे, उसके बाद मेरी पर्सनल लाइफ भी शुरू हो जाएगी। अगर मुझे नौकरी करनी होगी तो मैं नौकरी कर लूंगी, और नहीं करनी होगी तो यही सब काम करूंगी, क्योंकि मुझे ये काम करने में अच्छा भी लगने लगा यार। सही है यार, सही है, सही है, बहुत सही है भाई। तूने क्या जादू किया इसमें? मुझे सच सच बता दे, क्या कौन से तांत्रिक से मिला तू? मतलब इतना कौन मरता है भाई? सनी बस, बहुत हो गया। तुम मेरे पति से तमीज से बात करो। उनके साथ जो भी हुआ है केवल वही रीजन है कि मैं ये सब कर रही हूँ। और तुम क्या मुझसे बकवास कर रहे हो? तुम्हारे बारे में मैंने भी सुना था कि तुम्हारी अभी शादी हुई थी और तुम्हारी पत्नी तुम्हें छोड़ के चली गई। अर्जिता, पर्सनल होने की जरूरत नहीं, बता रहा हूँ मैं तुम्हें, समझा ले अपनी बीवी को। ओह अच्छा, तो तुम्हारे लिए पर्सनल है और मेरे लिए पर्सनल नहीं है। और अगर तुम्हें ऐसा लगता है कि तुम्हारी पत्नी तुम्हें क्यों छोड़ के चली गई, तो आज मैं बता देती। मुझे लगता है कि तुम्हारे एरोगेंस की वजह से तुम्हारी पत्नी तुम्हें छोड़ के गई है, क्योंकि खुद तो तुम कुछ करते नहीं हो, बाप का पैसा है उससे अय्याशियां कर रहे हो। पर ये गैराज जो तुम देख रहे हो ना, ये मेरे पति ने अपनी सेविंग से खोला है, अपनी मेहनत से। तुम जैसे लोग क्या समझेंगे? छोड़ो, ये बताओ काम क्या है? गाड़ी थोड़ी सी हीट मारी थी, बस वो दिखाना। हाँ हाँ ठीक है, अभी हमारा लंच का टाइम हो गया, 1 घंटे बाद आना। आपको बुरा तो नहीं लगा? नहीं, मेरे को तो अच्छा लगा कि मेरी बीवी मेरा साथ दे रही है, मेरी इस परिस्थिति में भी, जब मैं लंगड़ा हो चुका हूँ और मैं कुछ काम भी नहीं कर पा रहा।
लेकिन मेरी बीवी मेरा साथ दे जा रही है। आपको पता है आज मैंने आपके फेवरेट राजमा चावल बनाए। फेवरेट खाना मेरे राजमा चावल, लेकिन तुम तो सुबह से गैराज में काम कर रही हो, तुमने खाना कब बनाया? अरे ऐसे बात मत किया कर। चलो खाना खाए। चलो।